दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक नए ऑपरेटर की जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन के बेस पर ही ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है और ट्रू और फॉल्स के बेस पर ही ये अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करती है। जैसे अगर कंडीशन में ट्रू है तो ट्रू के बेस पर फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फॉल्स है तो फॉल्स के बेस पर सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसको इफ एल्स का ऑल्टरनेट भी माना जाता है। पर इफ एल्स और टर्नरी में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि टर्नरी में एक ही कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट या प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन में इसका यूज़ हम कम ही करते हैं। पर इफ एल्स के साथ आप मल्टीपल कंडीशन के साथ प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का जो एक तरीका है, एक सिंटैक्स है, वो ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन, हम कंडीशन के बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में हम लिखेंगे अपना एक्सप्रेशन, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा और कॉलन के बाद में अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो हमारा ये लास्ट वाला कॉलन के बाद वाला प्रिंट होगा और अगर कंडीशन में ट्रू रिटर्न होता है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद में पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारी एज एक वेरिएबल है जिसमें असाइन है 17। ये वोटिंग का एक प्रोग्राम है। उसके बाद में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने एक प्रिंट कराया है कि एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल है 18 से, मतलब 18 से ऊपर है या 18 के बराबर है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो ये पहली स्टेटमेंट है कैन वोट, ये प्रिंट होगा और अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन तो ये कॉलन के बाद वाली प्रिंट होगी। तो यहाँ पर एज 17 है तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन और इक्वल 18 जो कि फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पर फॉल्स के केस में यहाँ पर ये कैन नॉट वोट आपका प्रिंट होगा। अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पे थोड़ी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वेरिएबल मैंने यूज़ किया है लेट, एज ले लेता हूँ, एज इक्वल टू मेरी है यहाँ पे 17 और यहाँ पर फिर मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ प्रिंट कराने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैं अपना कंडीशनल और या फिर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी पहले, तो मैंने यहाँ पे किया एज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे मैंने किया 18 क्योंकि 18 साल या 18 साल से ऊपर का ही वोट डाल सकता है। यहाँ पे आपकी कंडीशन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में लिखा है कैन वोट, अगर ट्रू होती है तो कैन वोट, वो वोट कर सकता है। उसके बाद में कॉलन के बाद में अगर ये फॉल्स होती है तो कैन नॉट वोट। अब यहाँ देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है प्रिंट के अंदर। यहाँ पर लिखा है ये कैन नॉट वोट, कि ये वोट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एज है वो 17 से कम है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी 21। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एज ग्रेटर देन इक्वल 18, यहाँ पे ये ट्रू है तो यहाँ पे हो जाएगा कैन वोट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, कैन वोट। दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ लेट, यहाँ मैंने किया है वोटिंग और यहाँ पर मैं वोटिंग में इसको कंडीशन को पूरी को उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ। कंडीशन को मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। टर्नरी ऑपरेटर की जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पहले मेरी कंडीशन आएगी, उसके बाद में फिर आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी तो ये प्रिंट होगी और अगर फॉल्स होगी तो ये प्रिंट होगी। तो ये जो है मेरे इस वेरिएबल में यहाँ पर आ चुका है। अब मैं ये वाले वेरिएबल को प्रिंट करके देखता हूँ, वोटिंग और ये लिखा है कैन वोट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 17 तो यहाँ पे ये करता है कैन नॉट वोट। तो आप समझ गए होंगे कि टर्नरी ऑपरेटर मेरा कैसे वर्क करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं किसी वेरिएबल में ना स्टोर करा के भी इसको मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मगर मैंने कोई इसकी वैल्यू नहीं दी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वोटिंग इक्वल टू, मेरी पहली स्टेटमेंट हो गई और इसके बाद कॉलन के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे वोटिंग इक्वल टू, मेरी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। मैंने कर दिया इसको 35, सेव किया और यहाँ देखते हैं ये लिखा है कैन वोट, राइट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर भी इसको मैं रख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और ये भी मेरी सही से वर्क करेगी। यहाँ पे कैन वोट, अगर मैं यहाँ पे 18 से कम रखता हूँ, 15 कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट वोट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ भी इसको पैरेंथेसिस के अंदर रख देता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा जो एक सिंटैक्स है वो बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल में असाइन भी कर सकता हूँ। वोटिंग, एक वेरिएबल है वोटिंग, इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था और यहाँ मैंने असाइन कर दिया वैल्यू और अब भी मेरा ये सही से वर्क करेगा। देखिए इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि टर्नरी और कंडीशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।